कि इंडिया जैसे चांद पे गया, हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश ने जैसे तरक्की की, तो सर वो सुबह एक स्पेस मिशन भेज रहे हैं, ह्यूमन स्पेस मिशन जो है गगनयान मिशन, वो अपना लॉन्च कर रहे हैं चांद पे। कल उनका टेस्ट होगा, चांद पे इंसान को भेजने का तजर्बा करेंगे। तो सर कैसे देख रहे हैं 1947 में उन्होंने साथ हमारे आज़ादी ली, आज वो तरक्की करते जा रहे सर सबसे पहली बात यह है, हम इर्द गिर्द को ना देखें, पहले तो अपनी ही तरफ देखें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है। मैं आपको एक मिसाल से बता देता हूँ कि हमारा एमए पास गाली नहीं छोड़ता, पीएचडी पास गाली नहीं छोड़ता। गाली कितनी बुरी चीज़ है, लेकिन जो सिस्टम एक पढ़े लिखे बंदे से गाली ना छुड़ा सके, उस सिस्टम को आप कहें कि प्राइवेट या सरकारी, यानी कि प्राइवेट में पढ़ने वालों को भी बाद में देख लें कि कहाँ जाते हैं, और सरकारी को भी आप देख लें कहाँ जाते हैं। मगर हम तो इंडिया में तो गए नहीं। मेरे कुछ अजीज़ रहते हैं, वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। अब बसा औकात इतने बड़े मुल्क में, 1.5 अरब का मुल्क है, वहाँ पे हैं, उससे ज़्यादा सर आबादी है। कोई ना कोई वाक़यात तो होते होंगे, लेकिन वो आटे में नमक की तादाद तो सर वो तो हमारे यहाँ पे होते हैं, जैसे क्रिश्चियनों के, या सारी यहाँ पे चीज़ें। जो उनसे वाक़यात होते हैं, यहाँ पे तो अपने ही जुलूस पे बेदरेग जुल्म ढा के तो सैकड़ों हज़ारों बंदों को मार दिया जाता है। उसका कौन जवाब दे है? जो उनसे हमने कहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन कौन सा मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे वालिद साहब बताते होते थे कि जब पाकिस्तान बना ना, तो अखबार वाला भी जो उनसे ना अखबार रख जाता था, लोग एक अखबार उठाते थे, पैसे रख जाते थे, एक अखबार उठाते थे, पैसे रख जाते थे। वो कई दिन तक जो उनसे ना जितने अखबार बिके उतने पैसे, फिर एक दिन एक अखबार के पैसे कम हुए, दूसरे दिन दूसरे 2 अखबारों के कम हुए, फिर आखिर उसको पैरा देना पड़ गया। इसी तरह आप सऊदी अरब में सुनते हैं कि वहाँ पे इतना कानून की अमलदारी है कि वहाँ पे नमाज होती है तो लोग जो उनसे दुकानें खुली छोड़ के चले जाते हैं। ये इस्लाम की रूह है। यहाँ पे आप तसव्वुर कर सकते हैं, यहाँ पे तो अपनी जूतियों की नमाज से मस्जिद में जाना ज़्यादा अपनी जूतियों की हिफाजत करनी पड़ती है। आपका रुख किबले की तरफ होता है और जहन जूती की तरफ होता है कि कहीं मैं वापस नंगे पैर ना जाऊँ। का शऊर हमसे बेहतर है ये अब ये बात आई ना, बात सुनो। और शऊर में एक जो वजह है ना, वो आती है तालीम। हमारे मुल्क में कि आप बताएं, शुरू में तालीम के ऊपर कितना इन्होंने वो बजट दिया है। सबसे ज़्यादा जुल्म तो इन्होंने आप जो बात मैं कहना चाह रहा था वो माशाल्लाह आपने खुद ही कह दी कि सबसे पहले अवेयरनेस एजुकेशन थी कि जो हम करते हैं और मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाते हैं, जो दुनिया आगे निकली है। या गांधी साहब से जैसे उन्होंने अपने मुल्क को लेके बेहतर की, तो क्या असर गांधी साहब ने जो है वो क्या पॉलिसियाँ अपनाई कि उनका मुल्क आज तरक्की करता जा रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, या कायदे आज़म से क्या मतलब जो है उन्होंने किन के हाथों में मुल्क दे दे जो हमारा मुल्क बैग से बैग जाता जा रहा है? पॉलिसियाँ बाद में होती हैं बेटा, सबसे अहम चीज़ जो सी होती है ना, वो अपने आप को मजबूत करना होता है। उन लोगों ने अपने आप को अंदर से मजबूत किया था, तो इस वजह से जॉनसन नेशन उनके पीछे चली और इतना मजबूत कर लिया कि मुखालिफ भी उनके कायल होते थे। कायदे आज़म या गांधी साहब एक दूसरे की बड़ी इज्जत करने वाले लोग थे। आज के आप लीडर देखें, आज के लीडर किसकी एक दूसरे की इज्जत करें? ये तो एक दूसरे के जान के दुश्मन है। जंग की बात कीजिए तो किसी भी कौम के लिए जब जंग हो जाए तो इसका मतलब बर्बादी उस मुल्क की शुरू हो गई। तो हमेशा सर हमारे यहाँ पे एक ही बात क्यों की जाती है, इंडिया के साथ जंग कर लो, उसके साथ जंग कर लो, यानी कि जज्बे जंगों की बातें पढ़ाई जाती है। एजुकेशन अवेयरनेस की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों? के साथ जंग लड़ने की इंडिया के साथ बात करते हैं, वो कहते हैं भाई हमें जंग की जरूरत है, हमारा इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी में मुकाबला। और ये वाकई मैं समझता हूँ, शायद मैं गलत भी कह रहा हूँ, लेकिन इंडिया की तरफ से ये जंग रुकी हुई है, हमारी तरफ से तो नहीं रुकी हुई। लेकिन क्योंकि वो हमसे थोड़ा बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं, हाँ जी, लेकिन हम लोग वहीं पे खड़े हैं जहाँ आज से 30-40 साल पहले खड़े थे, और हम आज तक नेगेटिव मेंटेलिटी को नहीं छोड़ सके। हाँ, जैसे संदर्भ आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे, कल जो है इंडिया का जो है गगनयान मिशन की जो है वो 21 अक्टूबर को वो लॉन्च कर रहे हैं 7:30 बजे। तो पाकिस्तान इसके बारे में क्या सोचते हैं? पहले उन्होंने जैसे चंद्रयान 3 भेजा, उसके बाद उन्होंने आदित्य L1 सूरज मिशन भेजा, तो अभी वो ह्यूमन की ट्राई कर रहे हैं कि वो इंसान को चांद पे भेज सकें, स्पेस में भेज सकें। पहला मिशन जो है वो अपना लॉन्च करने जा रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक क्या सोचती है, और पाकिस्तान, हम ये बात करेंगे कि हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम क्यों नहीं किया, हमारा पड़ोसी मुल्क आगे से आगे निकलता जा रहा है। तो यूथ जो है, पाकिस्तानी एजुकेटेड जो लोग हैं, वो इस हवाले से जो भी राय रखते हैं हम आप तक पहुँचाएंगे। पीपल टीवी को देखते रहे, क्योंकि पीपल टीवी हमेशा आपको रियल और जेन्युइन रिएक्शन दिखाता है। आम पब्लिक जो एक ले मैन, एक स्ट्रीट मैन, एजुकेटेड पीपल, उसका रिएक्शन आप तक पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? सैयद अजहर हुसैन शाह, एडवोकेट। सर एडवोकेट है, मुझे ये बताएं, अभी मुल्क में सुना जा रहा है कि कल नवाज शरीफ आ रहे हैं, ठीक है, एक पॉपुलर लीडर भी हैं, तो क्या देख रहे हैं मुल्क के अंदर को बेहतरी के चांस आगे नज़र आ रहे हैं कि नहीं सर? बेहतरी के चांसेस तो अल्लाह का शुक्र है पैदा हो ही गए हैं। अच्छा। आप देख रहे हैं कि एक महीने से तकरीबन डॉलर का रेट भी नीचे आ गया है, सही हो गया। और उसके अलावा जो शायद तेल में भी इन्होंने 2 मरतबा कमी कर दी है, एक मरतबा
8 रुपये कमी की और दूसरी मरतबा गालिबन 35-36 रुपये सही। 40 रुपये कमी कर दी है, जो एक बड़ी खुशाइन बात है और इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ते हैं। सर ये जो कमियां होती हैं ये परमानेंट नहीं हो पाती, ये कुछ टाइम के लिए होती हैं, 2-3 मंथ के लिए या 4 मंथ के लिए, उसके बाद फिर सर वही चीज़ें आ रही होती हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन अल्लाह से अच्छी तवक्का हमेशा रखनी चाहिए। ये कोई हमारा बड़ी देर से निज़ाम जो उनसे इस तरह ख़राब चल रहा है, बहुत मामलात जो उनसे ऊपर से गड़बड़ हैं, मुखलिस क़यादतों की कमी है, अच्छा। जिसकी वजह से जो उनसे अगर लीडर खुद अच्छा ठीक भी है तो उसके साथी ठीक नहीं है। अब आपने देखा है कि जो उनसे, मैं वैसे पॉलिटिकल बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक हकीकत है कि देखें इमरान खान के साथ कितने फ़ौज उसके साथी थे, जब उसके ऊपर बुरा वक्त आया तो छोड़ के चले गए। हाँ जी, इससे साबित क्या होता है कि वो लोग यकीनन ठीक नहीं है ना, क्योंकि क़यादतें जो उनसे लीडर होते हैं वो अपने बड़े लीडर को नहीं छोड़ते किसी भी हालत में। लेकिन यहाँ पे जो इस किस्म के लीडरों के ज़रा सी मुसीबत पड़ जाए तो अपना कंधा हटा लेते सर हैं। मुझे ये बताएं, 76 सालों से देखा जाए तो इस तरह हम, जब से मैं हुआ हूँ या यूथ हुई है, जो यही चीज़ें देखती आ रही है, आज से 20 साल 25 साल पहले चलिए, मेरी अभी 25 साल हुए, 25 साल से ये देखता मैं आ रहा हूँ कि सर लड़े जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसको जेल में डाल दिया, उसकी टांग खींची, लेग पुलिंग चल रही है। तरक्की की तरफ या इकोनॉमी को पकड़ के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे जी सर? बिल्कुल, असल में हकीकत ये है कि जो उनसे पॉलिटिक्स है ये 24 घंटे से भी ज़्यादा की ड्यूटी है। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे आता है कोई ज़मींदार आता है, कोई ताजिर आता है, हाँ जी, कोई मुख्तलिफ पेशावर लोग आते हैं जिनका पॉलिटिक्स के अलावा भी बहुत से काम है। और पहली तो ये तकलीफ़ दे अमर है कि आप जो उनसे है किसी ना किसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी तवज्जो उसको डेवलप करने में लग जाती है, पाकिस्तान की तरक्की की तरफ आपका कोई रुझान नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जो टाइम बचता है वो आप ओपोनेंट को जो उनसे ना सप्रेस करने में लगा देते हैं, उसको दबाने में लगा देते हैं, तो फिर डेवलपमेंट कहाँ से होगी? इसका मतलब सर इससे ये पॉइंट ऑफ व्यू निकलता है कि हमारे जितने भी सियासतदान आते हैं वो नेशन को फर्स्ट नहीं रखते, वो अपने काम को फोकस रखते बिल्कुल, हैं। ये एक अमर मुसलमा है, ये सबसे बड़ी तलख हकीकत है कि अवाम को कोई नहीं देख रहा, सिर्फ वो अपनी ज़ात को देखते हैं। कुछ वो अपनी दौलत का में इजाफा चाहते हैं, बाई हुक और बाई क्रुक, वो चाहते हैं कि हमारी दौलत में इजाफा हो जाए या उनका दुश्मन दुनिया में ना रहे। इसी की तरफ वो ध्यान करके जो उनसे ना पूरी तवज्जो लगा देते हैं। और जब वो इस किस्म का ज़ाती अनाद रखेंगे और अपनी ज़ात की जंग लड़ेंगे तो अवाम का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। सर मेरा आज जो टॉपिक था ना, बेसिकली जिस पे बात कर रहा था, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली सुन रहे हैं कि हमारे जो अदारे हैं, एजुकेशन सिस्टम है, उनको भी जो है वो NGOs के हवाले किया जा रहा है या प्राइवेट सेक्टर में तब्दील किया जा रहा है। सुनने में ये आ रहा था कि निगरान गवर्नमेंट ये कर रही है। सर मैं आज एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि इंडिया जैसे चांद पे गया, हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश ने तरक्की की, तो सर वो सुबह एक स्पेस मिशन भेज रहे हैं, ह्यूमन स्पेस मिशन जो है गगनयान मिशन, वो अपना लॉन्च कर रहे हैं चांद पे। कल उनका टेस्ट होगा, चांद पे इंसान को भेजने का तजर्बा करेंगे। तो सर कैसे देख रहे हैं 1947 में उन्होंने साथ हमारे आज़ादी ली, आज वो तरक्की करते जा रहे सर सबसे पहली बात यह है, हम इर्द गिर्द को ना देखें, पहले तो अपनी ही तरफ देखें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है। मैं आपको एक मिसाल से बता देता हूँ कि हमारा MA पास गाली नहीं छोड़ता, PhD पास गाली नहीं छोड़ता। गाली कितनी बुरी चीज़ है, लेकिन जो सिस्टम एक पढ़े लिखे बंदे से गाली ना छुड़ा सके, उस सिस्टम को आप कहें कि प्राइवेट या सरकारी, यानी कि प्राइवेट में पढ़ने वालों को भी बाद में देख लें कि कहाँ जाते हैं, और सरकारी को भी आप देख लें कहाँ जाते हैं। मतलब जौन सा चीफ कॉलेज से पढ़ा हुआ है उसकी भी आप ज़हनी सतह देख लें, उसका भी IQ देख लें, और जौन से आम कॉलेजों में पढ़े हैं उनकी भी ज़हनी सतह देख लें। तो एजुकेशन में तो बेसिक रिफॉर्मेशन होनी चाहिए और इनकलाबी रिफॉर्मेशन होनी चाहिए, तब जाके कोई मामला हल होंगे। और एजुकेशन बहुत ही एक बुनियादी फैक्टर होता है किसी नेशन को ऊपर ले जाने आपने का। बहुत अच्छी बात की कि सबसे पहले हमें अपने घर को देखना चाहिए, लेकिन सर आज भी हम कोई भी बात हो इंडिया पे या अमेरिका पे फिर क्यों ब्लेम कर रहे होते हैं, फिर उनकी अच्छी पॉलिसी को देख के क्यों नहीं सीखते? भाई हम नेगेटिव हो चुके हैं। अच्छा। और जब कोई नेशन नेगेटिव हो जाए तो अच्छी पॉलिसियों को नहीं देखती, वो नेगेटिव की तरफ ही ध्यान करती है। यही तो अलमिया है। और सबसे बड़ी जौन सी ट्रेजिडी है, हमारी नेशन में आज तक कोई रोल मॉडल आया नहीं है। जब तक रोल मॉडल नहीं आएगा ये हालात ऐसे ही चलते रहेंगे, क्योंकि रोल मॉडल के पीछे अवाम ने जाना होता है। आप ये देखें ना कि रोल मॉडल पे आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, ये रोल मॉडल की खूबी होती है। लेकिन आप ये देखें कि अगर नवाज शरीफ है तो उस पर भी इल्ज़ाम आता है। आम बच्चा गाली, चाहे इमरान खान है उसको जरदारी, उसको भी गाली है। तो जिसे गाली पड़ रही है वो रोल मॉडल नहीं है। आप ये देखें ना कि कायदे आज़म थे या गांधी थे, उन लोगों को तो गाली नहीं पड़ी, उनके तो मुखालफों ने भी उनकी तारीफ़ की है। तो ये एक बड़ी बात होती है कि आप चाहे जैसे भी हैं, आपका मुखालिफ कहे कि मैं मुखालिफ हूँ, लेकिन गाली ना दे।
ये बड़ी ट्रेजेडी वाली सर बात है। आपने बात की, मुझे वाकई खुशी हुई कि जैसे कायदे आज़म साहब थे या गांधी साहब थे, जैसे उन्होंने अपने मुल्क को लेके बेहतर की, तो क्या सर गांधी साहब ने जो है वो क्या पॉलिसियाँ अपनाई कि उनका मुल्क आज तरक्की करता जा रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, या कायदे आज़म से क्या मतलब जो है उन्होंने किन के हाथों में मुल्क दे दिया जो हमारा मुल्क बैग से बैग जाता जा रहा है? पॉलिसियाँ बाद में होती हैं बेटा, सबसे अहम चीज़ जो सी होती है ना, वो अपने आप को मजबूत करना होता है। उन लोगों ने अपने आप को अंदर से मजबूत किया था, तो इस वजह से जॉनसन नेशन उनके पीछे चली और इतना मजबूत कर लिया कि मुखालिफ भी उनके कायल होते थे। कायदे आज़म या गांधी साहब एक दूसरे की बड़ी इज्जत करने वाले ऐसे ही लोग है थे। सर। आज के आप लीडर देखें, आज के लीडर किसकी एक दूसरे की इज्जत करें, ये तो एक दूसरे के जान के दुश्मन है। और फिर एक यू टर्न का ऐसा अजीब दौर है कि आज आप एक लीडर की सिफतें कर रहे हैं, कल उसी के ऊपर लानतें भेज रहे हैं, जो बहुत ही अलमिया वाली बात है। ऐसे ही है। तो आप ये देखें कि वो उन पॉलिसियाँ तो बनती हैं, पॉलिसियाँ तो दोस्त बनाते हैं, साथी बनाते हैं, दीगर लीडर बनाते हैं। पहले तो इंसान अपने ही करैक्टर से ये बताता है कि मैं एक मजबूत आदमी हूँ, और मजबूती उनकी ये थी कि वो कहीं से अपनी ज़ात में झोल नहीं देते थे, और झोल ना देने की वजह से जो है ना वो ग्रेट लीडर्स थे। आज जो है कोई ग्रेट लीडर ऐसा हो नहीं सकता, बड़े मुश्किल है। मुझे एक बात बताएं सर, आपने बात की ठीक है, एक टाइम तक तो हम उनसे ही लैदा हुए थे इंडिया से, ठीक है सर, मुझे ये बताएं अगर देखा जाए तो सर हम उनके साथ ट्रेड क्यों नहीं स्टार्ट करते, क्या इशू किसकी वजह से, ताकि फिर वही बात, हमारी पॉलिसी पहले तो मजबूत करैक्टर का बंदा आए ना, पहले तो रोल मॉडल आए, जब रोल मॉडल आएगा मजबूत करैक्टर का बंदा आएगा। इसका मतलब कि हमारे अंदर कोई मजबूत बंदा ही नहीं आया कि जिसकी वजह से हम जो है बाकी लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे कर पाते हैं। बहुत झोल होते हैं लीडर्स में, और लीडर में झोल नहीं होना चाहिए। जब तक आप देखें बड़े बड़े दुनिया के लीडर हुए हैं जिन्होंने, अब हमारे यहाँ लीडर जो है जेल जाने से घबराता है, कानून को फेस करने से घबराता है। मैं कानून का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि जितने भी लीडर हैं सब कानून को फेस करने से घबराते हैं। कानून से नहीं ना घबराएंगे तो फिर जो उनसे अच्छी पॉलिसियाँ देंगे। ये ज़रा सी मुसीबत आती है, ये अगर आप सही हैं तो आप अदालतों को फेस करें और अदालतों को कायल करें। अदालत गलत भी हो सकती है, लेकिन आपके अंदर ईमान की कुव्वत होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी मजबूती होनी चाहिए। मतलब जिसमें मुल्क बनाया था उसकी कुव्वत तो होनी चाहिए ना, क्योंकि इस्लाम के ऊपर ही मुल्क बनाया था हमने। नहीं सर, वो नारा तो शुरू में ही इन्होंने बेच दिया ना। आप ये देखें कि जो सा हमने कहा पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन कौन सा मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे वालिद साहब बताते होते थे कि जब पाकिस्तान बना ना तो अखबार वाला भी जो सा ना अखबार रख जाता था। लोग एक अखबार उठाते थे, पैसे रख जाते थे, एक अखबार उठाते थे, पैसे रख जाते थे। वो कई दिन तक जो सा ना जितने अखबार बिके उतने पैसे, फिर एक दिन एक अखबार के पैसे कम हुए, दूसरे दिन दूसरे 2 अखबारों के कम हुए, फिर आखिर उसको पैरा देना पड़ गया। इसी तरह आप सऊदी अरब में सुनते हैं कि वहाँ पे इतना कानून की अमलदारी है कि वहाँ पे नमाज होती है तो लोग जो उनसे दुकानें खुली छोड़ के चले जाते हैं। ये इस्लाम की रूह है। यहाँ पे आप तसव्वुर कर सकते हैं, यहाँ पे तो अपनी जूतियों की नमाज से मस्जिद में जाना ज़्यादा अपनी जूतियों की हिफाजत करनी पड़ती है। आपका रुख किबले की तरफ होता है और जहन जूती की तरफ होता है कि कहीं मैं वापस नंगे पैर ना जाऊँ। तो ये जो अलमिया है, ये कहते हुए भी, क्योंकि आपका मीडिया सारी दुनिया पर जाएगा तो ये कहना भी नहीं चाहिए मीडिया पर, लेकिन ये तलख हक़ाइक़ हैं, इनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। तो सर ये वो एजुकेशन या वो अवेयरनेस है जब तक दुनिया में नहीं है कि तरक्की नहीं हो सकती। बिल्कुल, मैं तो इसलिए ये बातें कर रहा हूँ कि जो उनसे ना ये खराबे जो उनसे हमें सबको मिलकर दूर कर लेने चाहिए। और ये सर आपके सामने ही था ना, ठीक 1991 के अंदर जब इंडिया डिफॉल्ट करने लगा था, मनमोहन सिंह ने ऐसी पॉलिसियाँ बनाई थी, वो आज तक सर ब्रेक नहीं हो पाई। भैया मैं हमेशा यही कहता हूँ कि गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कुछ होता है। अगर गवर्नमेंट चाहे ना तो कुछ भी ना हो। मसलन मैं ईरान गया हूँ, ईरान में मैंने पॉलिसीज़ देखी हैं। वो 40 साल से जंग में मुब्तला हैं और जंग एक भी जौन सी है ना नेशंस के लिए हलाकत का बाइस होती है। लेकिन खमीनी साहब इनकलाब लाए, उन्होंने बाहर बैठ के वाकई पॉलिसियाँ बनाई, और जब वो आए उनकी इकॉनमी जौन सी थी, आप सब लोगों को पता है, सारी दुनिया को पता है कि एक वक्त था कि सऊदी अरब की और ईरान की करेंसी बराबर थी और पाकिस्तान के 1 रुपये 3.5 रुपये मिलते थे एक रियाल के। लेकिन आज देखें 1 रियाल के 1 रुपये के 4000 रियाल मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद उनकी पॉलिसी यानी कि इकनॉमी इतनी नीचे होने के बावजूद इतना उन्होंने बेहतर किया है कि वहाँ एक किसी ने जो यहाँ पे शेर कहा था ना कि दिनों ईद होवे साढ़ा रात शब रात वर्गी।
तो वो वहाँ पे लग गई है। वही आपकी बात है, 50 साल अफगानिस्तान में जंग में रह के आज उनकी जो है वो दुनिया डॉलर को बीट कर रही है, दुनिया की नंबर 1 करेंसी उनकी। लेकिन भैया मैं उससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि उसमें इनको पाकिस्तान का भी कसूर शामिल है। कुछ ये है कि अमेरिका वहाँ से भागा है, तो वहाँ बड़ा असासा छोड़ के भागा, $80 के। तो कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है हमारे बहुत स्मगलिंग बहुत की है। अच्छा सर, मैं एक सवाल लास्ट करूँगा, आपने कहा कि अगर जंग की बात की जाए तो किसी भी कौम के लिए जब जंग हो जाए तो इसका मतलब बर्बादी उस मुल्क की शुरू होगी। तो हमेशा सर हमारे यहाँ पे एक ही बात क्यों की जाती है, इंडिया के साथ जंग कर लो, उसके साथ जंग कर लो, यानी कि जज्बे जंगों की बातें पढ़ाई जाती है, एजुकेशन अवेयरनेस की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं है? फिर वही बात आ जाएगी कि जब हमारी एजुकेशन ठीक नहीं है तो हम नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे ना। मैं तो यही पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जब आप जंग की बात, मतलब एजुकेशन आपकी सही नहीं है, गाली आप नहीं छोड़ते आप, क्योंकि जिनके साथ जंग लड़ने की इंडिया के साथ बात करते हैं वो कहते हैं भाई हमें जंग की जरूरत है, हमारा इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी में मुकाबला। और ये वाकई मैं समझता हूँ, शायद मैं गलत भी कह रहा हूँ, लेकिन इंडिया की तरफ से ये जंग रुकी हुई है, हमारी तरफ से तो नहीं रुकी हुई। लेकिन क्योंकि वो हमसे थोड़ा बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं, हाँ जी, लेकिन हम लोग वहीं पे खड़े हैं जहाँ आज से 30-40 साल पहले खड़े थे, और हम आज तक नेगेटिविटी को, नेगेटिव मेंटेलिटी को नहीं छोड़ सके, जिसकी वजह से जो सा ये इतना नुकसान हो रहा है। और हम हर वक्त जंग, और किसी न किसी सूरत जंग में मुब्तला हैं। आप ये देखें कि वो जो वजीरिस्तान वगैरह में ये जंग ही है, और KPK में सारा बलूचिस्तान, ये जंग ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि ये जो उनसी है ना, वार नीचे से जड़े किसी बैठे बात करें। मुझे तो ये भी पता है कि एक स्टेज पे वहाँ पे लड़ने वालों ने कहा था कि हमारा अमेरिका से दुश्मनी है, आप हमारे मुसलमान भाई हैं, तो आप हमारे रास्ते में ना आएँ। लेकिन इन्होंने फिर भी उसके साथ जंग लड़ी है, हाँ जी, और जंग का रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अपने मुल्क के साथ, अपने मुसलमान भाइयों के साथ नहीं, देखें ये तो क्लियर सी बात है, हम तो इंडिया में तो गए नहीं। मेरे कुछ अजीज़ रहते हैं, वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। अब बसा औकात इतने बड़े मुल्क में, 1.5 अरब का मुल्क है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सर आबादी है, कोई ना कोई वाक़यात तो होते होंगे, लेकिन वो आटे में नमक की तादाद तो सर वो तो हमारे यहाँ पे होते हैं, जैसे क्रिश्चियनों के, ये सारी यहाँ पे चीज़ें जो उनसे वाक़यात होते हैं, यहाँ पे तो अपने ही जुलूस पे बेदरेग जुल्म ढा के तो सैकड़ों हज़ारों बंदों को मार दिया जाता है। उसका कौन जवाब दे है? तो इसलिए जो उनसे है ना, हम तो हर वक्त जंग में मुब्तला हैं, और इस जंग को रुकना चाहिए। ये जो उनसी वजीरिस्तान वगैरह में जंग है, इसको क्यों नहीं, हमारे पास क्या टेबल टॉक की पावर नहीं रही? वही बात आएगी कि एजुकेशन की इसका मतलब कमी है, और नीचे से जो उनसे ना ये कमी चल रही है जो ऊपर तक जाती है। 100 कार्ड पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो एजुकेटेड नहीं हैं, और वो जो उनसे ना इस जंग को रोकना नहीं चाहते, शायद उनके मुफादात उसमें शामिल हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर आपका नाम? इज़हार खान ब्रदर। किधर से हैं आप? मैं बेसिकली तो हूँ एबटाबाद से, अच्छा, होता कराची में हूँ, कभी अच्छा। एबटाबाद में, अभी लाहौर आया हूँ यानी आपके। कि फैमिली शिफ्ट कराची में की हुई है? मेरी फैमिली एबटाबाद में है। एबटाबाद में क्या करते हैं आप? ऐसा वर्क, आपका बिजनेस क्या है? मेरा वर्क जो बिज़नेस का है वो है प्रिंटिंग प्रेस का। सही हो गया, मैं प्रिंटर फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, सही। वो कराची में है। सर मुझे आज ये बताएं, आज का जो हमारा टॉपिक था, हम ये बात कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ, जैसे कि बांग्लादेश है, जैसे कि अफ़गानिस्तान है, जैसे कि इंडिया है, ठीक है। ये वो मुल्क है जो हमारे साथ है और जिनको देख देख के हमने हमेशा दुश्मनी की बात ही की है। जैसे कि आपको पता है अफ़गानिस्तान के साथ मसले चल रहे हैं, इंडिया के साथ मसले चल रहे हैं। सर वो तरक्की करते जा रहे हैं, हम जो है बैक गियर लगाया हुआ, क्या वजह है? बैक गेयर, वो हमसे बहुत आगे निकल गए। बांग्लादेश हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान को देख रहे, अभी उन्होंने वार कितने 25-30 साल वार गुजारा है। 50 साल बार में ये नहीं, लास्ट जो अमेरिका के साथ 20-25 गुजारा, आज वो कहाँ है? हमारे साथ वो डॉलर का मुकाबला कहाँ है? हम कहाँ हैं? डॉलर ने दुनिया की डॉलर को बीट किया, दुनिया की पहली करेंसी है अफगानिस्तान की। बिल्कुल बिल्कुल राइट ना, इस तरह ही हम तो आदिवासी जा रहे हैं। सही। हमारे जो इक़्तिदार आला जो बैठे हुए हैं, और ख़ास करके मैं तो आर्मी को भी कहूँगा, सही। आप बाद में देखें कट करें या ना करें। नहीं, मैं सर वैसे ही चलाऊंगा, हमेशा मेरी कोशिश रही है कि जो आवाम की राय है, आपकी अपनी राय है, ठीक है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई उसे एग्री भी कर सकता है, डिसएग्री भी कर सकता है, मैंने उसे चलाना है। मुझे ये बताएं, हमेशा हमने दुश्मनी की बात की है, हमने दूसरों की पॉलिसियों को देख के सीखा क्यों नहीं, तरक्की की तरफ क्यों नहीं गए? नहीं चाह सकते हम चोर हैं ना। अच्छा। हम चोर हैं, कैसे जाएंगे? हम अगर चोरी कर रहे हैं तो चोरी वाला बंदा आगे नहीं निकल सकता, क्योंकि वो अपने आप को छुपाएगा, तो कैसे जाएगा? वो आगे जा ही नहीं सकता। सही हो गया। तो उसमें मेरी आर्मी भी इन्वॉल्व है, उसमें मेरे गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, सारे लोग इन्वॉल्व सर आपने कहा कि ये हमारी बात करेंगे, आप भी आ जाए ज़रा साथ। आपने कहा कि हमारी अपनी गलतियाँ हैं, फिर हम तो हमेशा ये ब्लेम लगा देते हैं इसके पीछे अमेरिका की साजिश थी, इंडिया की साजिश थी, उन्होंने हमारे मुल्क को पीछे। नहीं, उनकी कोई साजिश नहीं, हमारे अंदर की साजिशें हैं। हाँ, उनकी क्या साजिशें हैं? हमें क्या कहेगा? हमारे खुद की साजिशें हो रही हैं। हमारे जो हुक्मान बैठे हुए हैं, जो हमारी यानी कि अपनी फिर साजिश है। आप क्या करते हैं भाई?
मेरी गारमेंट्स की शॉप है। गारमेंट की हाँ शॉप। जी। आज का मेरा जो टॉपिक था ना, भाई के साथ बात करा था, हमेशा हमने पड़ोसी मुल्कों के साथ कंपैरिजन सिर्फ दुश्मनी ने भी किया है। आज सुबह जो ना इंडिया का, पहले आपको पता है चंद्रयान 3 उनका गया था, जो रॉकेट चांद पे गया था। अभी वो गगनयान मिशन लॉन्च करे, जिसमें ह्यूमन को कल जो है ना वो चांद पे भेजने का फर्स्ट जो है उनका एक्सपेरिमेंट होगा स्पेस का। तो उसके ऊपर क्या देखते हैं यार, एक मुल्क साथ ही हमसाया है, ये 20 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, तरक्की करता जा रहा है और हमने बैक गियर लगाया हुआ है। ये बस हमारी खुद की गलती है। हमारे हुक्मरान ही असल में जो है ना, कोई समझ नहीं है इनकी। कोई समझ नहीं। अब देखिए लोग खुशियां मना रहे हैं जी, कल नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर से। चोर है, चोर नवाज शरीफ चोर है। नवाज है, फैजरदारी है, चोर है। यार, जो अच्छा जो होता चोर है, नहीं देखो था, ना, वो अंदर बंद कर दिया। वो जो देखे उसने अपने वो कौन सा फार्मूला है उसके पास, जो उसने आगे इधर महंगाई काम करनी है। ये चीज है। देखे ना, वो उसका भाई जो है 1.5 साल इधर रहा, उसने नहीं महंगाई काम की, उसने तो ज्यादा किया इधर। डॉलर कहाँ पहुंचा है? डॉलर कहाँ पहुंचा, तो अब वो आ रहा है तो कम, ये साजिश है सारी सर इनकी। खाने पीने की चीजें लोगों की पहुंच से दूर कर देते। बिजली के बिल कैसे आ रहे थे, लोग जो बिजली के बिल। मैं कराची की बात करूँ, एक बंदे की 30,000 की सैलरी है। मेरे प्रेस में मेरे साथ तकरीबन 22 लड़के काम करते हैं। उनकी 30,000, 25,000, 35,000, वो रेंट के घर में रह रहे हैं। उसको 3 बच्चे भी पाल रहा है, स्कूल भी जा रहे हैं। वो कैसे रखेगा अपने सर बच्चों फिर को? इसका मतलब ये कि हम अपने बच्चों को अवेयरनेस एजुकेशन दे ही नहीं पा रहे, मुल्क का फिर तरक्की नहीं नहीं, करेगा। क्योंकि आपको पता है एजुकेशन के साथ तरक्की होती है। तरक्की से वो बिल्कुल राइट ना हो, उसके साथ ही होती है 100%। वो नहीं हो रही हमारे वक्त। इस वक्त बच्चे लोग गवर्नमेंट स्कूलों में जा रहे हैं, प्राइवेट से निकाल रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, कह रहे हैं 9th क्लास की कम से कम 5,000 फीस होगी। कैसे लोग बढ़ेंगे, समझ से लोगों से आटा, जैसे आपने कहा, लोगों से आटा नहीं पूरा हो रहा, चीनी नहीं पूरी हो रही, घर के बिल नहीं दिए जा रहे। तो चीनी आपकी 150 रुपए पे पहुंची हुई है। आयल कहाँ, आज से 2 साल पीछे चले जाए, आयल का जो पैकेट था, मैं ब्रांड की बात कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा, वो ब्रांड का पैकेट जो था ना 250 रुपए का था। वो ब्रांड में आज जो ले रहा हूँ ना 680 रुपए का ले रहा हूँ, जो ब्रांड में यूज़ कर रहा हूँ घर में, वो किलो की बात एक कर। बात बताएं, ठीक है हमने हमेशा ये बात की कि हम मार देंगे, काट देंगे, दुश्मनी की बातें की हमेशा, सब ये हम सुनते रहे हैं ना, कुछ नहीं अब सकते, सर बोलने बताएं, वाले। कल साथ वाला हमसाया मुल्क है, वो चांद पे अपना ह्यूमन मिशन भेज रहा है, तो हम उनकी पॉलिसियों से देख के सीखते क्यों? यार, ये पता नहीं हमारा जो है आपको ना, मेरी बात समझ आई है? बिल्कुल राइट सर। तो सर बताएं क्यों नहीं सीखते? मैंने पहले फर्स्ट, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं, ऐसा उनका जो मिशन चांद पे जा रहा है, जो भी है, क्या सोचते हैं? देखिए उनकी मेहनत है, उनकी मेहनत है भाई, हर चीज़ खुद बनाते हैं, वो चोर नहीं है। मैंने सबसे पहले बोला हमारा मुल्क चोर है, पहले मैं हूँ, बाद में सारे हैं। बस यही सोचते हैं हम आवाम भी चोर हैं, हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो हमारे आर्मी बैठी है, एजेंसी है, सब। इस वक्त आर्मी की 58 कंपनियाँ चल रही हैं, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? उनका एहतसाब नहीं है, जजों का एहतसाब नहीं है हमारे मुल्क में नहीं है। आज तक इंडिया में मार्शल लॉ लगा है? नहीं लगा। कभी आर्मी का जनरल एनुअल हुआ है गवर्नमेंट में? कभी भी नहीं हुआ। कभी भी वो वज़ीर आज़म के साथ घूम नहीं रहा। हमारा वाला जनरल साहब जो है ना, वज़ीर आज़म के साथ हर जगह जाके दौरे कर रहे हैं। आए जरा बात करें सर, आप भी 2 मिनट के लिए जरा थोड़ा सा आगे। क्या नाम है जी आपका? बहुत शुक्रिया भाई। मेरा नाम सुहेल भाई। टेक केयर, थैंक यू सर। आप भी बात करेंगे जरा तो? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुहेल जी। सुहेल साहब क्या करते हैं? मैं जी बस मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेहनत मजदूरी करते हैं। सर मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं? ये सर ये तो हम हमेशा सुनते हैं और हर किसी का सवाल होता है कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, तो कोई बेहतरी के चांस नजर आ रहे हैं? लोग तो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आएंगे तो वो तरक्की कैसे हो जाएगी मुल्क जो है। माशाल्लाह नवाशी साहब पहली मर्तबा नहीं आ रहे, पहले भी 4 दफ़ा हाँ जी आ चुके हैं। अल्लाह करे अगर ये मियाँ साहब बेहतरी लाएं इस कौम के लिए, अच्छा। तो मेरा ख्याल है अब तो वो जो कौम है ना, वो उम्मीदें तोड़ गई हैं, मायूसी है, दम तोड़ गई हैं कौमें। यकीन करें जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जिनके 4 बच्चे हैं, 2 फर्द वो अपने, वो 6, वो इस वक्त भी यारों मददगार हैं। कोई उनका पुरसाना हाल नहीं है। कौमें बनती हैं सोच से और एजुकेशन से भी सर, अवेयरनेस जी से। बिल्कुल, क्यों नहीं। अब एजुकेशन का सुन लें, ये हमारे वज़ीर आला पंजाब साहब ने कुछ ऐलान सुनने में आ रहे हैं जी, वो प्राइवेट कर रहे हैं, जो है वो उनको दे रहे हैं। जो पढ़ रहे थे, अब तो मेरा ख्याल वो भी दौड़ लगा जाएंगे। ये तो मेरे मुल्क का हाल है। ये मुल्क को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मुल्क बना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने मुझे कहा कि ये मुल्क कलमे पे बना है, तो आपको नहीं लगता कि हमें इस बत्ती की तरफ लगा देगा ये मुल्क कलमे पे बना है? क्योंकि अगर ये मुल्क कलमे पे बना होता तो हम इस्लामी कानून पर चल भी रहे होते, तो एक भी चल रहा है। लेकिन हजूर चलाएगा, अगर चलने, दुनिया तो चल रही है, तो जो चलाने वाले हैं ना, वो नहीं चलने दे रास्ता भटक रहे। चुके सारा हैं। मुल्क को उन्होंने
बिल्कुल मलिया मेट किया हुआ है। मेरा आज का टॉपिक पता क्या था, मैं आपको पता है मैं इंटरनेशनल मीडिया थोड़ा सा कवर करता हूँ जो होता है। आज ना सर मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि इंडिया जैसे चांद पे गया, ठीक है, सुबह ना वो गगनयान मिशन उनका लॉन्च हो रहा है जिसके अंदर ना वो ह्यूमन को चांद पे भेजने की जो फर्स्ट ट्राई करेंगे इंसान को। सर वो एजुकेशन में वहाँ कहाँ से कहाँ जाते जा रहे हैं, एजुकेशन फ्री दे रहे हैं। हमने आज तक उनको दुश्मन कहते रहे, तो हम उनकी पुलिसों से सीखते क्यों नहीं सर? सर ये 47 से पहले तो ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए, ये हमारे जो बड़े हैं मुसल्लत मुल्क पे, ये इनको चाहिए कि यार इस कौम को लिहाजा खुदारा ऐसा करो कि ये पेट भर के खाना खा ले 2 टाइम का। जो भी आएगा ना तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ कोई आता ऐसे ही है, है। ना ही अपनी मर्ज़ी से कोई आएगा। ये जो भी हैं ऊपर बैठे हुए ये वो ही लाएंगे। चलो लाएं, हम तो ये नहीं कहते कि ना आम की बेहतरी ला लें यार, ले आए। मेरे मुल्क का, मेरी कौम का तो कुछ सोचें यार। खुदाया कौम तो भूखी मर रही है, कौम चोरी डकैती ये आम होती जा रही है। बेरोज़गारी जब होगी, मुझे आपने एक चीज़ बतानी है। हम ये कहते हैं जी नवाज शरीफ आ रहा है या वो लोग आ रहे हैं, तो बताएं सर फिर ये लंदन क्या लेने जाते हैं? आवाम को यहाँ पे अकेला छोड़ के खुद लंदन चले जाते हैं, अमेरिका कनाडा। तबीयत ख़राब हो जाती है ना अचानकली, तो फिर वो उनको जाना पड़ता है। इधर हॉस्पिटल है नहीं उनके कैलिबर का, जो जिधर उनका कोई इलाज मुआवजा हो। हम ये नहीं कहते कि नवाज शरीफ साहब क्यों आएँ, अगर यार कौम का भी तो कुछ सोचें, आने जाने में लगे रहें। अगर खुद जा रहे तो कौम को भी साथ ले जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, आप भी जिंदाबाद। चले बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने तो बेहतर करना, फिर सियासतदान क्यों आता है? फिर घर बैठ जाते हैं। अल्लाह ने अगर बेहतर करना फिर सियासतदानों को रहने देते हैं। ये सियासतदान भी शुरू से ही आ रहे हैं, हर घर में सियासत होती है, मेरे घर में भी है, आपके घर में भी है। और जो बंदा बेहतर करता है वो आगे चला जाता है, जो नलायकी दिखाता है मार खा जाता है। लेकिन यहाँ पे तो एक बात की जाती है, कलमे पे मुल्क बना है, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। और जिस तरह इस मुल्क के हाल हो चुके ये हैं, तो हमारा ईमान है। सर ईमान है ना, ईमान तो फिर अगर कलमे पे बना था तो इसको इस्लाम पे चलना भी तो चाहिए था। क्या इस्लाम पे चल? ये असल में बात ये है कि जब कोई के कहीं पे हम गांव के देहात में रहने वाले हैं, हम वो पानी लगाते ना खेत को, उसमें जड़ी बूटियाँ आ जाती हैं पानी वाले में, तो उसको काटना पड़ता है। तो इसकी तराश हो रही है बस इसी तरीके से। इंडिया बांग्लादेश तो कलमे पे नहीं बना था, वो तरक्की आज कर गए हैं, फिर उनको कैसे देखें? नहीं, मेरा बात ये है कि जो इंडिया और बांग्लादेश की आप बात करते हैं ना, वहाँ पे मसला ये है कि वो मज़हब के नाम पे तो नहीं बना, लेकिन जो नुकसान है वो तो जो मज़हब का नाम लेता है उसको नुकसान है ना। हमारे आका, ठीक है, उन्होंने कलमा हक बुलंद किया तो क्या किया हमने? पत्थर बरसाए कि नहीं? ताइफ में क्या हुआ? सर उनकी तो बात छोड़ ही देना, हमारी तो हरकतें भी तो देखें ना, हमारी हरकतें क्या है। ये शुरू से ऐसे आ रहा है, ये चेंज नहीं होगा, ये होगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है, तो वो हम आजमाइश में हैं। तो पाकिस्तान के बंदे आजमाइश में, बाकी पूरी दुनिया के इस्लामी मुल्क जो वो तरक्की करते जा रहे हैं। नहीं, इस्लाम इसके दुश्मन ज़्यादा। मुझे तो ये लगता है कि हमें सिर्फ बत्ती के पीछे लगा दिएगा ये जो मजहब वाली है। पाकिस्तान के दुश्मन ज़्यादा हैं क्योंकि ये इस्लाम के नाम पे बना है। जब सऊदी अरब जहाँ पे खाना काबा है, दुबई, तुर्की, वो भी इस्लामी मुल्क है, उनके पीछे तो फिर कोई नहीं है, वो तरक्की करते जा रहे हैं। क्या तरक्की किया उन्होंने? आप नहीं आयल के देखे ना, तरक्की करते जा रहे हैं। जैसे उनकी GDP बढ़ रही है सुकून में, यहाँ पे तो आपको पता है लोग रो रहे हैं, मायूस हुए हैं सर। वहाँ पे वो चीज़ तो नहीं है बेटा, मायूसी कुफर है, सर उनका शऊर हमसे बेहतर है। ये अब ये बात आई ना, बात सुनो। और शऊर में एक जो वजह है ना वो आती है तलीम। हमारे मुल्क में ये आप बताएं शुरू में तलीम के ऊपर कितना इन्होंने वो बजट दिया है? सबसे ज़्यादा जुल्म तो इन्होंने सर, आप जो बात मैं कहना चाह रहा था वो माशाल्लाह आपने खुद ही कह दी कि सबसे पहले अवेयरनेस एजुकेशन थी कि जो हम करते हैं और मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाते हैं, जो दुनिया आगे निकली है। हमारे में तलीम क्यों नहीं आई? मेन वजह ये है कि हम लोग जो है ना, मैं देहात में रहता हूँ, देहात में ये जो अंग्रेज़ एक निज़ाम छोड़ के गया था ना चौधराहट का, वो हमें तरक्की नहीं करने देता। ठीक है, वो क्या कहता है कि ये यार गरीब का बच्चा है, ये पढ़ लिख जाएगा, हम इस्लाम कौन करेगा, हमारे जानवरों को चारा कौन डालेगा, हमारे हुक्म में पानी कौन भरेगा। ये ओवरऑल अंग्रेज़ ने हमें देख, अब ये जो दौर है ना, हम मतलब फिर गलतियाँ हमारी थी ना कहीं हो रहे हैं, हम बेहतर हो रहे हैं, आप परेशान ना हो इंशाल्लाह। सर 76 लोग जैसे मायूस होकर मुल्क छोड़ के बाहर नौजवान जा रहे हैं, बेहतर तो 76 सालों से हम हो रहे थे। जो नौजवान नस्ल बाहर जा रही है वो ठीक है, मतलब एक मायूस होकर नहीं जा रही। ये जो बेहतर रोज़गार है ना, ये हर एक का हक है।
सही हो गया। ठीक है, आप भी इधर मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ इसमें फ़ायदा कर रहे हैं। अवेयरनेस के लिए भी सर काम कर रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस एजुकेशन भी आए। ये इंशाल्लाह जो अवेयरनेस है, ये मुशर्रफ का मैं क्रेडिट देता हूँ। उसने ये जो मीडिया को आज़ाद किया है, ये जो सोशल मीडिया इसने एक्सपेंड किया है, उसका मैं तो पॉजिटिव लेता हूँ, उसका फ़ायदा हो रहा है। अवेयरनेस है। मुझे ये बताएं अभी आप कल नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं ना, देखिए आप दूसरे भी शो देखते होंगे, सुनते होंगे। सारे सब देखते हैं। ये हमारे मुल्क में 50 से लेकर ये हुक्मरानों की करप्शन चलती आ रही है। ठीक है, ठीक। ज़ियाउल हक दौर में बड़ी करप्शन थी, लेकिन ये जो करप्शन है, ये अब इतनी ज़्यादा हमें, अब हर बच्चा जो है ना वो करप्शन में बात करता है। पहले भी थी, पहले बात को नहीं करता था। पहले ये जो करप्शन थी, इसको कोई बंदा प्लेन मुंह से आवाज़ नहीं निकाल सकता था। ठीक है, वो धड़ेबंदी होती थी। अब धड़ेबंदियों के अलावा आप छोटे बच्चे को लें, वो क्या कहते हैं, नवाज शरीफ चोर है, इमरान खान ठीक है। ऐसे ही है। ये जो एजुकेशन है ना, ये जो शऊर बेहतर हो रहा है, मैं तो बहुत उम्मीद हूँ इंशाल्लाह। चले बहुत आप शुक्रिया हर सर। घर में जाएं, आपको तो आपके बच्चे बोलेंगे ये चोर है, ये ठीक है, ये गलत है। ये बड़ी इसलिए मैं तो यूथ नहीं हूँ। चले बहुत शुक्रिया सर।